भाइयों बहनों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिलाइट्स इन डेली लाइफ। आज हम बनाने जा रहे हैं स्मैश बर्गर्स। स्मैश बर्गर्स जो हैं पाकिस्तान में भी बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, जगह जगह मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, घर में जो टेस्ट आता है वो शायद बाहर के बर्गर में नहीं होगा। इसलिए आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिए, एक बहुत हेल्थी सा बर्गर बनाइए और ख़ुद भी खाइए और अपने दोस्तों को भी खिलाइए। अभी तो मैं एज़ यूजुअल ड्राइव कर रहा हूँ। हम लोग जा रहे हैं ग्रोसरी स्टोर। स्मैश बर्गर के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे, तो वो पिक करते हैं और फिर घर जाते हैं और फिर आपको अपनी रेसिपी दिखाते हैं। मेरे साथ रहिएगा। ये ग्रोसरी स्टोर हमारा आ गया है, इसका नाम है जायंट। तो चलिए आइए, यहाँ से अब हम अपनी स्मैश बर्गर के लिए चीज़ें पैक करते हैं। तो दोस्तों, ग्रोसरी सारी जो मेन इंग्रेडिएंट्स थे वो सारे हमने जायंट से उठा लिए हैं, लेकिन एक चीज़ रह गई। वो हमें फ्रेंच स्टोर है, वहाँ से मिलेगी। वो उसके बगैर तो बर्गर बन ही नहीं सकते। वो है बन्स। तो बन्स जो मैं यूज़ करता हूँ अपने बर्गर्स के लिए वो हैं ब्रियोश बन्स कहलाते हैं, जो कि फ्रेंच बेकरी से मिलते हैं। ये देखिए, लास्ट व्लॉग में भी मैंने आपको बताया था कि रेड लाइट का बहुत एहतराम होता है यहाँ पे, और हर बंदा जो है वो खड़ा हो जाता है, चाहे वो अमीर है या गरीब है। मेरे आगे टेस्ला जा रही है जो कि इलेक्ट्रिक कार है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे आपकी लाइफ में बहुत तब्दीली आती है। और उसमें से एक चीज़ है रेड लाइट पे खड़े हो जाना और ट्रैफिक का एहतराम करना। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये है हमारा फ्रेंच ग्रोसरी स्टोर। यहाँ पहुँच चुके हैं। अब हम यहाँ से बन्स पिक करेंगे। अच्छा, तो बन्स हमने यहाँ से उठा लिए हैं और ये ऑटो पे सिस्टम है। यहाँ पे आप आइटम को स्कैन कीजिए और क्रेडिट कार्ड की मशीन में पेमेंट डालिए, बाहर निकल जाइए। बहुत ईजी सिस्टम है। तो बर्गर्स के लिए फ़्राइज़ बहुत ज़रूरी हैं, जो कि बर्गर्स के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देते हैं। तो फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए हमने ये आलू जो अभी ख़रीदे थे अपने स्टोर से वो ले लिए हैं। इसको अब हम फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में काट लेंगे और काटने के बाद इसको हम 1 से 2 घंटे के लिए बर्फ़ वाले पानी में रख देंगे। ये देखिए, इस तरह से आपने अपने फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं थोड़े से बड़े साइज़ के बना लेने हैं। और इन फ्राइज़ के ऊपर हमने काफ़ी सारी बर्फ़ जो है वो फ्रिज में से निकाल के डाल दी है। दोस्तों, इसका फ़ायदा ये होता है कि पोटैटोज़ जो हैं उनमें स्टार्च होता है बहुत ज़्यादा, और ठंडे पानी में रखने से वो स्टार्च जो है सारा निकल जाता है और उससे आपके फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं वो बहुत क्रिस्पी बनते हैं। इस तरह से आप इनको रख के 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, और फिर अगर और मज़ीद आइस की ज़रूरत पड़े तो बेशक इसमें और आइस डाल दीजिए। यहाँ बर्गर्स के लिए कीमा रखा है। इस कीमे को हम अच्छी तरह से ड्रेन कर रहे हैं, इसको धोना नहीं है बिल्कुल भी। और आप नोटिस कीजिएगा कि इस कीमे में तकरीबन 40% जो है, आई थिंक 30% या 40% जो है इसमें हमने फ़ैट शामिल की है। तो आपका जो बर्गर के लिए ये कीमा है इसमें फ़ैट होना लाजमी है। ये अब पोटैटोज़ जो हैं यानी कि आलू के फ्राइज़ वो तकरीबन 2 घंटे से आइस वाटर में पड़े हुए थे। अब हम इसका पानी सारा फेंक देंगे और उसको अच्छी तरह से धो लेंगे। और ये फ्राइज़ धोने के बाद आपने इनको एक टॉवल पे निकाल देना है, टॉवल पे रख देना है ड्राई होने के लिए। आप गीले पोटैटोज़ के फ्रेंच फ्राइज़ नहीं बना सकते, ये अच्छी तरह से ड्राई होने चाहिए। अगर आपको जल्दी बनाने हैं तो फिर आप एक पेपर टॉवल ले लीजिए और इनको अच्छी तरह से
ड्राई कर लीजिए। तो दोस्तों ये जो आपका स्मैश बर्गर होता है या कोई भी बर्गर होता है, हम दो वेंडर्स जो थे उनके पास बहुत जाके खाया करते थे। अमेरिका में तो वो हलाल नहीं है, लेकिन मिडल ईस्ट में हलाल होते थे। एक है शेक शैक जो कि न्यूयॉर्क की बहुत बड़ी चेन है, और दूसरी चेन जो है वो उसका नाम है एलिवेशन बर्गर। तो एलिवेशन बर्गर और शेक शैक दोनों को आप गूगल करके भी देख सकते हैं। इनके बर्गर्स की ख़ास बात क्या है कि इनका एक स्पेशल सॉस होता है। शेक शैक में वो शेक शैक सॉस कहलाता है और एलिवेशन बर्गर में वो एलिवेशन सॉस कहलाता है। तो वो सॉस जो है बर्गर के ऊपर जाता है, जिससे उसका टेस्ट जो है वो ज़रा हटके हो जाता है। आपको जैसा मैं पहले बोल चुका हूँ कि मेरे जो खाने होते हैं वो ज़रा हटके होते हैं। तो आइए मैं आपको तरीका दिखाता हूँ। मैंने इन दोनों वेंडर्स के सॉस को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया है, उसके बाद अपना मैंने सॉस क्रिएट किया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि उसमें क्या क्या डलेगा। तो सबसे पहले ये हनी बारबेक्यू सॉस है, ये आप थोड़ा सा ले लीजिए। ज़्यादा नहीं लेना इसको क्योंकि ये बहुत स्वीट होता है। फिर इसमें आप एक चम्मच जो है वो रेंच ड्रेसिंग है, ये बटर मिल्क की रेंच ड्रेसिंग है सैलड की, वो ऐड कर दीजिए। उसके बाद आधा चम्मच आप इसमें डाल दीजिए बफलो विंग्स का सॉस, ये थोड़ा सा इसको जेस्टी बनाएगा और स्पाइस देगा। 2 टेबलस्पून आप इसमें केचप ऐड कर देंगे। केचप तो बर्गर में जाता ही जाता है। मस्टर्ड भी बर्गर का हिस्सा है। मुझे मस्टर्ड ज़्यादा पसंद नहीं आता, लेकिन इस सॉस में ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा यानी 1/4 टीस्पून मस्टर्ड इसमें डाल देंगे। ये हमारे पास क्लासिक मेयोनेज़ है, 1 से 1.5 चम्मच क्लासिक मेयोनेज़ का या मेयोनेज़ का इसमें जाएगा। आधा टीस्पून इसमें सोया सॉस डाल दीजिए। दोस्तों ये है स्वीट हीट रेलिश। रेलिश जो है, और इसमें सी सॉल्ट भी है। रेलिश जो है वो क्यूकम्बर से बनती है बेसिकली। तो अगर पाकिस्तान में रेलिश अगर नहीं मिलती, जो यहाँ अमेरिका में यूजली हॉट डॉग्स के ऊपर डाली जाती है, अगर आपको रेलिश ना मिले तो आप सिंपली छोटे साइज़ के कुकम्बर्स काट लीजिए, उनको विनेगर और शुगर में डिप करके ओवरनाइट रख दीजिए। तो आप उसकी जगह इसकी जगह वो यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली सेम फार्मूला है, इसमें और भी थोड़ी बहुत स्पाइसेस वगैरह डली हुई हैं, जैसे कि काली मिर्च हो गई, सॉल्ट हो गई, शुगर हो गई। तो आप चाहें तो वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं 1 चम्मच जो है वो स्वीट रेलिश का इसमें ऐड करूँगा। अब इस सॉस को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसको हम रख देते हैं फ्रिज में जब तक हमारे बर्गर तैयार नहीं होते। ये सॉस जो मैंने बनाया है ये तकरीबन 5 से 6 बर्गर्स के लिए काफ़ी है। सॉस जो है वो ज़्यादा नहीं डलता क्योंकि फिर वो ड्रिप होने लग जाता है। तो इसलिए इसकी क्वांटिटी जो है आप एक बर्गर में समझें, आप आधा टीस्पून जो है जैसे इस तरह का तो आप यूज़ कर सकते हैं सॉस को। अगर बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो फिर बाकी चीज़ें जो होंगी बर्गर में उनका टेस्ट आपको नहीं आएगा। अब हम मशरूम्स, अनियंस यानी कि प्याज, अपने सैलड के पत्ते और टमाटर, ये सब चीज़ें हम रेडी करेंगे अपने बर्गर्स के लिए। मशरूम्स और अनियंस जो हैं उनको मैं सौटे कर लेता हूँ क्योंकि मुझे सौटे मशरूम्स और अनियंस पसंद आते हैं अपने बर्गर्स के ऊपर। आप चाहें तो खाली मशरूम्स को सौटे कर लें। कुछ लोग कच्चा प्याज भी बर्गर्स के ऊपर डाल के खाते हैं, कुछ लोग सौटे अनियन खाते हैं। जिस तरह से आपको पसंद आए आप उसमें डाल लीजिए। दोस्तों हमने यहाँ पे अब चीज़ें कुछ रेडी कर दी हैं बर्गर्स के लिए। ये आप देख रहे हैं ये ब्रियोश बन्स हैं जो कि हम लेकर आए थे स्टोर से, आपको दिखाया था मैंने। ये टमाटोज़ हमने थिन स्लाइसेस में काट लिए हैं। लेटस हमने प्रिपेयर कर दिया है। टमाटोज़ और लेटस जो हैं वो अनियंस के साथ अगर आप रॉ अनियंस इस पर डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने अनियंस और मशरूम्स लिए हैं जिनको हम सौटे कर के हर बर्गर में डालेंगे। और सेंटर में आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी अनियंस हमने बिल्कुल बारीक बारीक उसको चॉप कर लिया है। इस अनियन को हम क्या करेंगे कि इसको हम जब अपनी पैटी जो होती है बर्गर की वो जब हम फ्राई कर रहे होते हैं, ग्रिल कर रहे होते हैं, तो ये इसमें से बिल्कुल थोड़ा सा अनियन जो है 1/4 चम्मच समझ लीजिए वो पैटी के ऊपर हम लगा देंगे। तो ये क्या करेगा, ये अब आपकी जो पैटी है स्मैश बर्गर की उसको ये थोड़ा सा मॉइस्ट करेगा और उसको ड्राई नहीं होने देगा। और उससे टेस्ट भी जो है उसका जब ये उसके साथ ग्रिल होगा पैटी के साथ तो बहुत डिफरेंट टेस्ट लेकर आएगा।
दोस्तों स्मैश बर्गर के लिए हमने कीमे को कुछ इस तरह से प्रेप किया है कि उसको हमने राउंड शेप में ये तकरीबन 3.5 इंच का राउंड बॉल है जो हमने बना दिया है। इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना, आपने ढीले हाथ से इसके बॉल्स बनाने हैं। और ये दो अगर आप देख रहे होंगे तो ये थोड़े से छोटे हैं, वो इसलिए कि अगर किसी को डबल पैटी चाहिए होती है बर्गर्स के अंदर तो मैं एक या दो छोटे भी बना लेता हूँ। तो उसमें ये कि अगर आपने डबल पैटी डालनी है तो आप 2 पैटीज़ बना के भी डाल सकते हैं बर्गर्स के अंदर। तो ये जो कीमा मैंने आपको जैसे बताया था ये बहुत अच्छी क्वालिटी का मीट है और इसके अंदर फ़ैट है तकरीबन 35 to 40%। फ़ैट के बगैर जो है वो बर्गर में टेस्ट नहीं आता। तो ये मैंने स्पेशल अपने बुचर जो है हमारा लोकल उसको बोल के बर्गर्स के लिए मैंने कीमा प्रेप करवाया था। तो ये कीमे के हवाले से मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि इसके अंदर कोई भी स्पाइस शामिल नहीं करना। जी हाँ, इसमें कुछ भी नहीं डलेगा। मीट का जो है वो अपना टेस्ट होता है, अपना फ्लेवर होता है बर्गर के अंदर। पाकिस्तान में मैंने लोगों को देखा है कि वो इसमें कोफ्तों की तरह या चपली कबाब की तरह वो इसके अंदर काफ़ी सारे स्पाइसेस वगैरह ऐड कर देते हैं। हम लोग जो बर्गर खाते हैं या जो बर्गर्स आपको इंटरनेशनल लेवल पे जो मिलते हैं, जैसे मैकडॉनल्ड्स हो गया, शेक शैक का मैंने जिक्र किया था, एलिवेशन बर्गर हो गया, जैसे उनमें पैटी जो होती है, कीमा जो होता है उसके अंदर सवाए थोड़ी सी ऊपर काली मिर्च अगर किसी को डलवानी है और थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करना है तो उसके अलावा उसमें और कुछ भी नहीं डलता। स्मैश बर्गर में अनियन चॉप करके जो मैंने आपको जिक्र किया था वो ज़रूर रखे जाते हैं उसके ऊपर, क्योंकि वो इसकी जो पैटी होती है बहुत थिन होती है तो उसके ड्राई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो ऑनियन जो है वो उसको मॉइस्ट रखता है। हमारे फ्रेंच फ्राइज़ के पोटैटोज़ जो रखे थे हमने वो भी बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो चुके हैं। ये जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं ये हम 1 पोर्शन एट अ टाइम बनाते हैं, यानी एक पोर्शन एक टाइम पे बनाते हैं। ये हम इसको फ्राई नहीं करते, ये एयर फ्रायर में पकता है और हम जैसे जैसे बर्गर बन रहा होता है तो उसके साथ साथ हम इन फ्राइज़ को एयर फ्राई कर लेते हैं और फिर प्लेट में डाल के बर्गर के साथ सर्व करते हैं। तो इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं डलता, 1 चम्मच इसमें छोटा वो भी या आधा टीस्पून आप कह लें या आधा टेबल स्पून कह लें आप, बहुत थोड़ा सा इसमें ऑयल डलता है। उसके अलावा चूँकि हम पाकिस्तानी हैं तो हम थोड़ी सी इसमें रेड चिली डाल देंगे और उसके अलावा नमक है, थोड़ा सा नमक इस पर जायका डल जाएगा। यहाँ मैंने कॉर्न स्टार्च रखा हुआ है। इन फ्राइज़ के ऊपर हम थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च जो है वो डस्ट करेंगे, उससे इसके ऊपर एक क्रिस्पी सी लेयर आ जाएगी और ये बहुत ज़्यादा जायके में जो है ये जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं ये डिफरेंट बनेंगे। इस तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाल दिए हैं। अब इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और फिर उसको हम एयर फ्रायर में फ्राई करेंगे। तो ये एयर फ्रायर को हमने प्री हीट कर लिया है 8 से 10 मिनट के लिए। अब इसमें हम फ्रेंच फ्राइज़ डाल देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब इसको हम लिड को बंद कर देंगे और ये फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं हमारे रेडी हो जाएंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट में। इतनी देर में हमारा बर्गर भी तैयार हो जाएगा। दोस्तों ये फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, इसमें कोई ऑयल वगैरह नहीं होता। मैं यूजुअली ऑलिव ऑयल यूज़ करता हूँ, लेकिन आज हमारे पास ऑलिव ऑयल नहीं था तो हमने इसमें थोड़ा सा कॉर्न ऑयल शामिल कर दिया। बर्गर बनाने के लिए हमने एक स्किलेट ले ली है, उसको प्री हीट कर दिया है थोड़ी सी देर के लिए और उसके बाद इसकी हीट जो है हम बिल्कुल मीडियम टू लो रखेंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे ताकि ये ग्रीसी हो जाए आपका जो पैन है। दोस्तों बर्गर को स्मैश करने के लिए हमने ये पाकिस्तानी जुगाड़ किया है। इसको हम इस तरीके से बॉल को यहाँ रख के तो बिल्कुल इसको स्मैश इस हद तक कर देंगे कि ये बहुत पतला सा एक पैटी जो है वो तैयार हो जाए। इसी तरह इसके किनारे भी जो हैं हम उसको दबा देंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही स्किनी सा 1/4 इंच से भी कम ये पैटी जो है हमारा तैयार हो चुका है। बर्गर के लिए सी सॉल्ट अच्छा होता है, लेकिन हमें यहाँ पे आज हमारे पास हिमालयन पिंक सॉल्ट है जो कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट है, तो हम वो यूज़ कर रहे हैं इसके ऊपर। ये देखिए इस तरह से। अब इसके ऊपर आप थोड़ी सी क्रश पेपर्स डाल दीजिए
इस तरह से। ये क्रश पेपर्स हमने इसके ऊपर डाल दिए हैं फ्रेश। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ मैंने थोड़े से अनियंस भी इसके ऊपर प्रेस कर दिए हैं अपने पैटी के ऊपर, आप देख रहे होंगे। अब यहाँ आप देखिए, हमने थोड़े से मशरूम साइड पे रख दिए हैं पैटी के, और थोड़े से अनियन यहाँ पे साइड पे रख दिए हैं जो कि सॉटे हो जाएंगे हमारी पैटीज़ के साथ। और इधर हमने अपना बन रख दिया है, थोड़ा सा उसको टोस्ट कर लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से आपका स्मैश बर्गर जो है वो बन रहा है अभी इस वक्त। दोस्तों, ये बर्गर अब रेडी है। इसको हमने गार्निश कर दिया है। ये सॉस जो हमने बनाया था शुरू में, ये लगा दिया है इसके ऊपर। और यहाँ आपकी पैटी है, सॉटे अनियन मशरूम्स हैं, लेटस है, टमाटो है। मुझे वो जो रेलिश मैंने आपको दिखाया था, मुझे रेलिश ज़रा ज़्यादा पसंद आता है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा रेलिश और भी डाल दिया है। और ये आपका स्मैश बर्गर जो है दोस्तों, ये रेडी है। इसके साथ फ्रेंच फ्राइज़ हैं जो कि बहुत ही क्रिस्पी हैं। और आप यकीन मानिए, ये स्मैश बर्गर जो है आपको इससे अच्छा ना यूएस में मिलेगा, ना ही पाकिस्तान में मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि अगर आपने इसमें कोई तब्दीली की है और आपके बर्गर्स जो हैं वो कैसे बने हैं। अगले वीडियो तक के लिए अपने होस्ट कमर अब्बास को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी दुआओं के साथ। खुदा हाफ़िज़।